देखिए, बरसात के आने से जब से बरसात शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में, अभी तक 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और आप ये समझें कि 50 के करीब लोग अभी मिसिंग हैं। पिछले 1 तारीख को और 2 तारीख को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। विशेषकर जो आप मंडी की बात करें तो वहाँ एक दिन के अंदर एक रात में जो है 8 बादल फटने की घटनाएं हुई और उसमें नुकसान भी बहुत हुआ। 10 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और काफ़ी लोग मिसिंग हैं। इसके अलावा लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के घर बह गए हैं, उनके पशु बह गए हैं। और इससे पहले भी जो धर्मशाला में हुआ था और कुल्लू में हुआ था, लगातार ये नुकसान बढ़ते जा रहे हैं। सुजानपुर में नुकसान हुआ, धर्मपुर में मंडी में नुकसान हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद धर्मपुर गए हैं, जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ उस जगह पे गए हैं और उनका मंडी जाने का भी कार्यक्रम है। खुद जाके जो है राहत कार्यों को देखना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारी तैयारियां थी, जहाँ तक राहत पहुँचाने की बात है, चाहे आप स्टेट डिजास्टर की बात करें या एनडीआरएफ की टीमों की बात करें, सब जगह जो है पूरा डिटेल, हर जगह लोग राहत के कार्यों में लगे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो सब जगह जो है हमने डिप्लॉय की थी। खास तौर पे जो मंडी की बात हम करते हैं तो काफ़ी नुकसान 1 तारीख को जो हुआ है, बादल फटने की 8 घटनाएं जिसमें हुई थी, उसमें करसोग में काफ़ी नुकसान हुआ। जो करसोग का पुराना बाजार था, तो वहाँ एनडीआरएफ की टीम जो है लोगों की सहायता कर रही है। उसी तरह गोहर में भी जो मंडी में दूसरा था, वहाँ भी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है और साथ में एसडीआरएफ भी लोगों की सहायता के लिए हर तरह से, जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढने का काम है, लोगों को सहायता दिलाने का काम है। और कई जगह हिमाचल प्रदेश में लोग जो नदियों में फंसे हुए हैं, उनको बाहर रेस्क्यू करने का जो काम है वो भी तेजी से चल रहा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एनडीआरएफ भी है और एसडीआरएफ भी है। लेकिन फिर भी ये एक अभी बरसात का दौर शुरू हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आप ये समझें कि एक दिन और एक रात के अंदर 8 से 10 ऐसी घटनाएं एक एरिया के अंदर जो है बादल फटने की हुई है। ये अपने आप में बड़ा अजीब सी घटना हुई है। स्वाभाविक तौर पे रात के समय में या सुबह के समय, मॉर्निंग के समय में ये ऐसी बादल फटने की जो घटना हुई, तो लोग अपने घरों में थे और घरों के घर बह गए। जैसे वहाँ पर 9 लोग बह गए, सारे घर के अंदर ही थे, अपने आप को बचा नहीं पाए। ऐसी घटनाएं हुई है, दुखद घटनाएं हुई है। जो ये नुकसान हुआ है जान माल का, जिन्होंने अपने जन गंवाए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना तो है ही है और सरकार पूरी तरह से तेजी के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई है। चाहे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के और लोग हैं, सबको ये आदेश सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं कि सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले हमके राहत कार्यों में जो है पूरा जोर लगाना है। तो मैं समझता हूँ खुद मुख्यमंत्री जी भी दौरा कर रहे हैं और सभी डिप्टी कमिश्नर्स को भी आदेश है। हर जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सब अलर्ट पे है। लेकिन आगे अभी बरसात और चलेगी। आज थोड़ी सी हमें लगता है कि कुछ राहत मिली है। लगातार 2-3 दिन से बारिश होने की वजह से जितनी भी हमारी नदियां हैं, चाहे आप अपने सतलुज की बात करें या व्यास नदी की बात करें, वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। खास तौर पे इस वक्त जो है, आप बरसात के टाइम आप जो खड्डे हैं या एक ऐसे बरसाती नाले होते हैं जो बरसात के दौरान उसमें काफ़ी पानी आता है और नदियों से दूर रहने की आवश्यकता है। घटनाएं भी जो है बीते सालों में देखी गई हैं, तो क्या अपील करेंगे प्लेटफॉर्म से? देखिए, स्वाभाविक तौर पे है कि इस वक्त चाहे पर्यटक हो, चाहे लोकल लोग हों, चाहे कोई भी हो, बरसात के दिनों में आपको नदी से दूर रहना है। और जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो खड्डे होती है, उसमें भी बरसात में पानी का जो तेजी से बढ़ता है। जैसे पहाड़ों में जब ऊपर हैवी रेंज होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है निचले इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे तो ये घटनाएं हुई है बादल फटने की है, उसमें तो पानी का आप समझें कि इतना तेजी से आता है और इतना मात्रा में पानी आता है कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने का भी समय नहीं मिल पाया। तो जो ये घटनाएं हुई है, इसमें बड़ी दुखद मौतें हुई है लोगों की, परिवारों की। वो अपने आप में दुखद करने वाली बात है। लेकिन हमारी सरकार ने 2023 में जो आपदा आई थी, पूरा मुख्यमंत्री जी ने जो आपदा का जो मैनुअल था उसको पूरा चेंज किया था। और उसमें आप समझें कि जिनके घर बह रहे थे
उस वक़्त 1,20,000 का प्रोविज़न था कि जिसका घर बह गया उसको 1,20,000 मिलता था। लेकिन हमने उसमें चेंज करके 7 लाख रुपया जिनका घर का नुकसान हुआ है और जो जान-माल की और जो नुकसान हुए हैं, अब नया जो मैनुअल है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे। फिर भी हम अपील करते हैं कि आप सभी की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो पर्यटक हैं, चाहे हमारे अपने प्रदेश के लोग हैं, वासी हैं, कि सबको इस वक़्त जो है सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इन नदियों से और नालों से और खड्डों से अपने आप को दूर रखें।